हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। ओम मनी पद्मे हम। मैं आपके सामने एक रीडिंग लेके आया हूँ जो कि है टैरोट ऑफ सेक्सुअल मैजिक से आपके पर्सन की सेक्सुअल थॉट्स के आपके बारे में। ठीक है, सो ये जो रीडिंग है वो 18+ है भाई। वही लोग देखना जो 18 एज से अबव हो, आई गेस, जो हो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, कि मेरे हिसाब से डिवाइन टाइमिंग जो है इस इंटीमेटेड टॉपिक को आपके सामने लेके आ रही है, सो दैट आपके पर्सन के सेक्सुअल डिज़ायर्स जो भी हैं थॉट्स वो आपको पता लग सके। एक जनरल रीडिंग है, एक ही पाइल है, जितना रेजोनेट होए उतना आप लीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस रीडिंग वाइल टेकिंग अ डीप ब्रेथ ऑफ अ फेथ। अब आप अपने दिमाग को बंद करके अपने पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में है, ठीक है, इमेजिन करिए अपने पर्सन को, उनके बारे में। मैं सबसे पहले हिडन ट्रूथ ओरेकल से एक कार्ड निकाल लूँ जो कि बहुत अच्छा भी हो सकता है। सो आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। जो आपका पर्सन है वो इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने लग गया है। जो उनके दिमाग में है उनको आपके बारे में समझ आनी स्टार्ट हो चुकी है चीज़ें। सो अब सबसे पहले हम जंप करते हैं कि आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़ क्या हैं अभी आपके लिए। व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन टूवर्ड्स यू। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 4 of Swords, 9 of Wands, oh my god, द लवर्स एंड द 8 of Swords हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आपका पर्सन है ना, वो इस वक्त जो एनर्जी आ रही है ना वो बहुत काफ़ी मैग्नेटिक है। ठीक है, आप दोनों के बीच में ना एक ऐसा पुल आ रहा है जो समझाया नहीं जा सकता है एक दूसरे को वर्ड्स में। आपका जो पर्सन है ना इस फेज़ में वो ना बहुत कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। उनके माइंड में ना आपकी प्रेजेंस होती ही रहती है। कभी आपकी स्माइल, कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज, कभी आपके वर्ड्स, और इस सब के साथ ना एक स्लो, एक डीप, एक डिज़ायर भी ग्रो हो रहा है। ये एक सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, ये वो टाइप का अट्रैक्शन है जिसमें ना बंदा या जो बंदी है वाइस वर्सा है, जो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वो आपको ऐसा इमेजिन करते हैं कि आप उनके ना बहुत क्लोज़ आने का फील, जैसे आपकी वार्मथनेस, आपकी जो फ्रेगनेंस है, सब कुछ उनके माइंड में एक फैंटेसी मूवी की तरह चल रहा होता है। उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी भी है ना वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हाइटेंड लग रही है। उनको लगता है अगर आप दोनों ना एक दूसरे के सामने आ जाओगे ना तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए एनर्जी थोड़ी पॉजेसिव भी मुझे लगती है, जैसे ना तुम्हारा इंसान जो है, तुम्हारा जो पर्सन है, वो सिर्फ अपने हक के अंदर टाइट पकड़ना चाहता है बहुत क्लोजली। ठीक है, इमोशनली भी बहुत सॉफ्टन है। मैं नहीं बोलूँगा कि इमोशनली सॉफ्टन नहीं है, इमोशनली बहुत सॉफ्टन है। उनके दिल के अंदर ना एक क्यूरोसिटी है कि आप ना उनके लिए क्या फील करते हो, क्या नहीं करते हो। उनको ये भी लगता है कि आप उनको उतना डिज़ायर फील कर पाते हो कि नहीं कर पाते। एक अंदर ही एक हिडन फियर भी है कि कहीं ना कहीं आप उनको इग्नोर ना कर दो, इसलिए क्योंकि उनकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है आपके प्रति। ठीक है, सो ये जो ये पर्सन है ना आपके टूवर्ड्स डेफिनेटली सेक्सुअली टर्न्ड ऑन है, इमोशनली ड्रॉन भी है, दोनों की एनर्जी में है। सो आप लोग ना उनके लिए एक मिक्स हो, कंफर्ट भी, टेम्पटेशन भी, एक फैंटेसी भी, और एक रियलिटी भी। और सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ बोलूँ ना, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक रूम में अकेले हो जाओ ना तो जो केमिस्ट्री एक्सप्लोड होगी ना वो उन्होंने किसी और के साथ कभी फील नहीं की। ऐसा उनका ऐसा मानना है। ठीक है, अब ना इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि जो आपका पर्सन है ना वो आपके बारे में क्या चीज़ उनको सबसे ज़्यादा टर्न्ड ऑन करती है। सो जो आप हो, तुम्हारे बारे में बेसिकली क्या चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा टर्न्ड ऑन होती है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, 10 of Pentacles, 3 द एम्प्रेस, थर्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए
क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सो बेसिकली जो सबसे पहले जो चीज़ उन्हें जो टर्न ऑन करती है ना आपके बारे में, बोल सकते हो सबसे चीज़ उन्हें जो इंटेंसिवली अट्रैक्ट करती है वो ये है कि आपकी नेचुरल एनर्जी फ्रीली एंड फ्लो वाली। आप चाहो कुछ भी पहनो, कुछ भी बोलो, आपका जो प्रेजेंस ही है ना वो इतना मैग्नेटिक है कि उनका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ पुल हो ही जाता है। उन्हें ना आपकी आंखों में कुछ ऐसा दिखता है जैसे उन्होंने एक वीक बना देता है, वो वीक हो जाते हैं आपकी आंखों में देख के। ऐसी डेप्थ, ऐसी सॉफ्टनेस, और कभी कभी ना वो नॉटी सा ग्लांस जो आप देते हो ना उनको, तो वो अलग ही लिटरली स्विच ऑन कर देता है उनको। एंड ये भी बोलना चाहूँगा, जो आपकी वॉइस भी है ना उन्हें बहुत ट्रिगर करती है। चाहे आप हल्का सा टीजिंग टोन में बात करो या बस कैजुअली गुड नाइट ही बोल दो, उन्हें लगता है कि आपकी आवाज़ उनके बॉडी के थ्रू ना सीधे कहीं और तक डिसेंट हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगा, और जो आपकी वॉक है ना, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो नेचुरल स्वे आता है ना, वो उनके लिए एक स्लो मोशन फैंटेसी की तरह लगता है। जैसे आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा टर्न ऑन करता है उनको ये चीज़ देख के। द वे आप बैठते हो ना, द वे आप अपने बाल साइड करते हो, द वे यू स्माइल स्लाइटली एंड देन लुक अवे। एंड एक और चीज़ बोलूँगा जो उन्हें पागल कर देती है, आपका मूड। कभी सॉफ्ट, कभी बोल्ड, कभी मिस्ट्री। उन्हें अनप्रेडिक्टेबल साइड बहुत टेम्पटिंग लगता है। वो सोचते रहते हैं नेक्स्ट टाइम में कैसे रिएक्ट करेगी, सॉफ्ट होगी या थोड़ी टीजिंग मोड में है। और सच बताऊं ना, जो उनका सबसे ज़्यादा है कि आपकी जो साइलेंस भी टर्न ऑन करती है ना, बहुत गंदा उनको उस चीज़ का रिग्रेट भी होता है, एक अच्छा भी होता है। जब आप कुछ नहीं बोलते ना, बस उन्हें देखते हो या मैसेज स्लो रिप्लाई करते हो, दे स्टार्ट इमेजिंग हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। उनकी क्यूरियोसिटी उनकी डिज़ायर को डबल कर देती है। तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल, योर ऑरा, योर मिस्ट्री, सब मिलकर ना उनके लिए एक परफेक्ट फैंटेसी क्रिएट करता है। उन्हें लगता है कि आप एक ही वक्त ना इनोसेंट भी हो, टेम्पटिंग भी हो, स्वीट भी हो, फायरी भी हो। जो एक कॉन्ट्रास्ट है ना, ये डुअलिटी वो बिगेस्ट टर्न ऑन है उनका उनकी ज़िंदगी में। समझ रहे हो? तो ये जो चीज़ आ रही है। एंड अब इसके बाद देखते हैं उनकी सीक्रेट फैंटेसी अबाउट यू। ओ लाला, उनकी सीक्रेट फैंटेसी क्या है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, आपके पर्सन की सीक्रेट फैंटेसी क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, उनके पर्सन की सीक्रेट फैंटेसी क्या है? यूनिवर्स प्लीज सजेस्ट मी सीक्रेट फैंटेसी। Oh my god, सीधा ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड या थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जो फैंटेसीज आपके बारे में आपका पर्सन बना रखा है ना, वो सिर्फ एक सिंपल डिज़ायर नहीं है, वो एक टाइप के थॉट्स हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये काफ़ी इंटेंस्ड हैं, प्राइवेट है और डीपली सेंचुअल है। सबसे पहले जो फैंटेसी आ रही है ना उनकी, वो आपकी बॉडी को स्लोली एक्सप्लोर करने की है। उनको लगता है अगर उन्हें एक चांस मिल गया ना, तो वो बार बार हर इंच को अपने फिंगर टिप से फील करना चाहेंगे। नो रश, सिर्फ स्लो ब्रीदिंग, स्लो टचेस ओवर योर बॉडी, ओवर योर ब्रेस्ट, ओवर योर बूब्स, ओवर योर वेजाइना, लेकिन जैसे टाइम रुक ही गया हो। उनके माइंड में एक और स्ट्रॉन्ग फैंटेसी भी चलती है कि आप उनके सामने थोड़ा सा शाय बट रिस्पॉन्सिव हो। वो इमेजिन करते हैं कि आप पहले हल्की सी हेजिटेशन दिखाते हो, फिर धीरे धीरे उनके टच पे मेल्ट हो जाते हो। जो ट्रांजिशन है ना, इनका बिगेस्ट हाई है करने का, ठीक है। और एक और फैंटेसी जो क्लियर आ रही है वो है क्लॉज प्रॉक्सिमिटी बेसिकली पास होना एहसास का। तो उन्हें लगता है कि जब आप एक दूसरे के बहुत पास हो ना, तो फोरहेड टू फोरहेड ब्रीथ ऑन ब्रीथ ना वो, और तुम उनकी एक ऐसी नज़र से देखते हो ना जिसमें डिज़ायर भी हो, ट्रस्ट भी। आई गेस सम ऑफ यू के पर्सन एक माइंड में एक फैंटेसी ये भी है कि तुम ना उन्हें थोड़ा कंट्रोल लेने दो, नॉट एग्रेसिव बट थोड़ा कंट्रोल लेने दो। बट वो सॉफ्ट डोमिनेशन जहाँ वो तुम्हारे फेस अपनी तरफ लिफ्ट करते हैं ना,
तुम्हारे लिप्स को होल्ड करते हैं और तुम उनकी एनर्जी में सरेंडर कर जाते हो। एक ये भी है। एंड अगर एक अदर बोलूँ ना, एक अपोजिट फैंटेसी भी आ रही है कि जैसे कि वो इमेजिन करते हैं कि तुम दोनों जो कंट्रोल लेती हो ना उस पर, यू किस देयर नेक, यू किस देयर चीक्स ऑल्सो। जब आप उनको अपने पास क्लोज़र खींचते हो, उनके जो सेंसेस है ना बहुत ओवरवेल्ड कर देते हो विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ एक सीक्रेट फैंटेसी जो है यहाँ पे काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग है, आपकी वॉइस सुनने की। जब आप उनको ईयर्स के पास थोड़ा सॉफ्टली ब्रीथ करो ना, दे फैंटेसाइज दैट मोमेंट वेयर यू विस्पर लिटरली, उनकी स्पाइन तक चिल्स भेज देते हो एक काइंड ऑफ अ शिवरिंग वे में। समझ रहे हो? एंड पता नहीं मुझे गाना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, आई डोंट नो यार, इट्स अ मैनिफेस्टिंग सॉन्ग, पता नहीं मुझे रीडिंग करते हुए आ रहा है। वो गाना है ना, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम, आई डोंट नो व्हाई दिस सॉन्ग इज कमिंग अप इन माय रीड। और ये जो है बटन ऑफ द एट ऑफ पेंटिकल्स, और जो सबसे डीपेस्ट फैंटेसी जो आ रही है वो तुम दोनों का एक ऐसी जगह पर मिलना है जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, डिम लाइट हो, बहुत सॉफ्ट साइलेंस हो, और तुम दोनों ना एक दूसरे को सिर्फ टच और ब्रीथ से फील कर रहे हो। उनका इमेजिनेशन यहाँ बहुत विविड है, बहुत इमेजिन करते हैं कि तुम्हारा हाथ उनके शोल्डर पर हो, उनके लिप्स तुम्हारी कॉलर बोन पे हो, और तुम दोनों कंप्लीटली लॉस्ट हो जाओ एक दूसरे में। ये पर्सन ना आपको सिर्फ वांट नहीं करता, वो आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है, वेरी स्लोली, वेरी डीपली, वेरी इमोशनली, वेरी सेंशुअली। इनकी फैंटेसीज ना तुम्हारे साथ एक कनेक्शनबल प्लेजर मिक्स की तरह है। समझ लो, तो बहुत अच्छे से फैंटेसी इवॉल्व करना चाहता है आपके साथ। ठीक है। अब ना ये देख लेते हैं, मैं एक एडिशन ऐड कर रहा हूँ, आज से पहले मैंने कभी एडिशन ऐड नहीं करा, कि हाउ दे वांट टू टच यू। समझ रहे हो कि वो आपको कैसे टच करना चाहते हैं, वो टची टची फील होता है ना, टची टची सा। तो वो देख लेते हैं कि आपको वो इंसान, आपका पर्सन कैसे टच करना चाहता है। ठीक है। आई गेस दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं, कि वो इंसान आपको टच कैसे करना चाहता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टूटा हुआ साज मत समझना, सेक्सुअल मैजिक के मीनिंग्स अलग होते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, सो जो एनर्जी आ रही है ना मुझे, तुम्हारे पर्सन का टच इमेजिन करना भी ना काफ़ी इंटेंस लग रहा है मुझको। उनके डिज़ायर सिर्फ फिज़िकल नहीं है, सेंसरी प्लस इमोशनल मिक्स हैं। वो तुम्हें बस एक हाथ से नहीं, एक माइंडसेट से, प्रेजेंस से, ब्रीथ से टच करना चाहते हैं। उनकी सबसे पहली जो क्रेविंग, यही मैं बोलूँगा कि वो तुमको स्लोली टच कर रहे हैं, वो रश नहीं चाहते हैं। उनको ये आइडिया है, बहुत टर्न ऑन कर देता है कि तुमको ना उनके हाथों के नीचे धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। उनकी फैंटेसी है कि वो अपनी जो ये फिंगर टिप्स है ना तुम्हारी बैक ट्रेस करें, ऊपर से लेकर बैक तक, जैसे वो तुम्हारी बॉडी की आउटलाइन याद रख रहे हों। उन्हें तुम्हारी स्किन का जो वार्मनेस फील है ना अपने हाथों में चाहिए वो चीज़ का। दे वॉन्ट टू स्लाइड हिज हैंड्स अक्रॉस योर वेस्ट, होल्डिंग यू जेंटली बट फर्मली, एज इफ वो तुम्हें अपनी ऑर्बिट में पुल कर रहे हों। उनके हाथ तुम्हें सिक्योर एंड डिज़ायर्ड फील कराना चाहते हैं। ठीक है। जो तुम्हारे नेक एंड कॉलर बोन एरिया पे ना उनके टच में बहुत इंटेंसिटी है। वो इमेजिन करते हैं कि अपने थंब से तुम्हारी जॉ लाइन को लिफ्ट करना, तुम्हारी नेक को ट्रेस करना, और फिर तुम्हारी स्किन पे स्लो सॉफ्ट किसेस देना, एंड आपकी नेक पे स्लोली स्लोली लव बाइट्स भी देना। ठीक है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ना काइंड ऑफ इमेजिनरी आ रही है, तुम्हारे हेयर्स को टच करना, काइंड ऑफ ना, कि दे वांट टू मूव योर हेयर असाइड, तुम्हारे ईयर के पीछे स्लाइड करना, और तुम्हारी रिएक्शन को क्लोजली देख लेना। तुम्हारी ब्रीदिंग और स्लाइड शिवर उनके लिए बिगेस्ट रिवॉर्ड है। उनका टच इमोशनल भी है हैं, एंड दे वांट टू होल्ड योर हैंड्स टू, इंटरलॉक फिंगर्स समझते हो, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना, जैसे वो तुम्हें रीश्योर कर रहे हो
कि यू आर सेफ विद मी एंड आई वॉन्ट यू इन एवरी मैनर, अगले 7 जन्म भी। एंड देन जब वो मोमेंट डीप हो जाए ना उस जगह में, दे इमेजिन प्लेसिंग देयर हैंड्स ऑन योर हिप्स, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा मे बी आर गाइडिंग यू क्लोजर विदाउट सेइंग अ वर्ड। उनकी डिज़ायर तुम्हें डोमिनेट करना नहीं है, फील करना है। उनका टच जो है ना तुम्हें क्लेम करने जैसा नहीं है, तुम्हें चैरिश करने जैसा है, ठीक है। वो चाह के भी तुमको टच से सिर्फ ना अराउज्ड नहीं, सीन, वांटेड, अडॉल फील करवाना चाहते हैं, और तुम फील करो भी और वो भी करना चाहता है। उनके लिए तुम्हारी जो बॉडी है ना वो एक पोएम की तरह है, वो हर लाइन को ना स्लो रीड करना चाहते हैं, लाइक अ मिस्ट्री। समझ रहे हो गाइस? इसके बाद देख लेते हैं व्हाट दे वांट यू टू डू टू देम। देख लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि आप उनके साथ क्या करो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है उनकी, ये जो चीज़ है ना कि वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ, वो इंसान है वो क्या चाहते हैं कि आप उनके साथ क्या करो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हारा पर्सन तुमसे क्या चाहता है, तुम उनके साथ क्या करो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ। ओके, 2 of swords, Knave of swords, ओके। देखो यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना मुझे, वो बहुत रॉ है प्लस वल्नरेबल भी है। तुम्हारा जो पर्सन सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो तुम्हें टच करे, वो ये भी चाहता है कि तुम उन्हें टच करो, तुम उन्हें फील करो। समझ रहे हो? तुम उन्हें रिस्पॉन्ड करो। उनका सबसे बड़ा डिज़ायर है कि तुम इनिशिएटिव लो, चाहे थोड़ा सा ही सही। उन्हें लगता है कि जब तुम अपने हाथों से उनके नेक, उनके शोल्डर्स पे या उनके चेस्ट को स्लोली ट्रेस करते हो ना, तो उनका पूरा बॉडी लिटरली गिव अप कर देता है तुम्हारे ऊपर। समझ लो, दे वॉन्ट यू टू टच देम इन अ वे दैट लाइक आई वॉन्ट यू टू। समझ हम बोलते हैं ना आई लव यू, तो वही सेम होता है आई लव यू टू की जो वार्मथनेस होती है, वही सेम चाहती है कि आई वॉन्ट यू टू इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल एनकाउंटर्स। उनके ना माइंड में ना एक स्ट्रॉन्ग फैंटेसी है कि तुम उनके पास आकर उनके फेस को जेंटली होल्ड करो, लाइक यू आर पुलिंग देम क्लोजर, इनवाइटिंग अ किस काइंड ऑफ स्टफ ना, विदाउट एक्चुअली सेइंग एनीथिंग। ये साइलेंट इन्विटेशन उन्हें सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, सबसे ज़्यादा। एंड अगला बोलूँ कि वो ये भी चाहते हैं कि दे ऑल्सो वॉन्ट कि सिंपल है कि आप उनके हेयर्स के साथ भी खेलो ना, कि यू जस्ट रन योर फिंगर्स थ्रू इट। ये बहुत उनको काम प्लस अराउज्ड फील करवाएगा। दोनों एक साथ फील करो, एक दूसरे के हेयर के साथ खेलना, एक साथ इंजॉय, बॉडी को डीपली टच करना। उनके एक डीप डिज़ायर ये भी है कि तुम उनके ना ईयर के पास स्लोली ब्रीथ करो या कुछ सॉफ्ट विस्पर करो। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टर्न ऑन्स। ईयर प्लस नेक एरिया पर तुम्हारा जो टच होगा ना, वो सबसे बड़ा टर्न ऑन है उस इंसान के लिए। उनको ना लिटरली वीक कर देता है वो चीज़। समझ रहे हो? उनको ये भी पसंद है कि जब तुम उन्हें चेस्ट पे अपनी फिंगर से स्लो सर्कल्स बनाओ ना, जैसे तुम उनका रिएक्शन टेस्ट कर रहे हो। फॉर सम एक फैंटेसी अगर बोलना चाहो ये भी है कि तुम उन्हें ना हक करो बिहाइंड से, जैसे बोलते हैं ना आर्म्स अराउंड देयर वेस्ट, और मूवमेंट उन्हें कम्प्लीटली मेल्ट कर देगा। तो वो चीज़ करो। वो ये भी चाहते कि you just want to express desires without shyness but with softness and gently। एग्रेसिव नहीं, मैग्नेटिक हो, टीजिंग हो और स्लो हो। और पता है उनका सबसे बड़ा जो एक सीक्रेट डिज़ायर है ना, कि तुम उनके लिप्स को ना जेंटल पुल करो या उनके लोअर लिप को थोड़ा बाइट करो। वो टीजिंग वाला बाइट जो होता है, ये उनके अंदर का ना पूरा कंट्रोल तोड़ देता है। दे वॉन्ट यू टू मेक देम फील चूजन, डिज़ायर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बोलूँ दैट दैट दे वॉन्ट यू टू देम एज मच दे वॉन्ट यू। जितना आप चाहते हो उससे डबल ट्रिपल वो, सॉरी, जितना वो चाहते हैं आपको उससे डबल ट्रिपल आप उनको चाहने वाले बनो। समझ रहे हो? तुम्हारी टच उनके लिए सिर्फ एक फिजिकल प्लेजर नहीं है, इमोशनल सरेंडर है आपके आके। इस चीज़ को समझो आप। तो यही था इस चीज़ के लिए। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आगे हम निकालते हैं कि उनकी लस्ट के पीछे छुपा इमोशनल डिज़ायर क्या है। ये सबसे मोस्ट है, हर वक्त लस्ट थोड़ा ना होती है, कि उनकी लस्ट के पीछे जो छुपा हुआ इमोशनल डिज़ायर क्या है, ये देखते हैं अब। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। उनकी लस्ट के पीछे वो छुपा हुआ इमोशनल डिज़ायर, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, या मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो यहाँ एनर्जी ना बहुत सॉफ्ट और वल्नरेबल और अनएक्सपेक्टेडली बहुत डीप होती जा रही है। तुम्हारे पर्सन को सेक्सुअल डिज़ायर्स के पीछे सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इमोशंस भी छुपे हुए हैं। वो तुम्हें सिर्फ वांट नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान से समझो। वो तुम्हारी हर एक प्रेजेंस को ना फील करना चाहते हैं। उनकी इमोशनल जो क्रेविंग है ना, वो ये भी कि तुम उन्हें एक्सेप्ट करो, उनकी एनर्जी को ना रिसीव करो और उन्हें जज ना करो। सबसे बड़ा स्केर्ड है। तो तुम एक उनको ऐसा मत समझो कि वो एक काइंड ऑफ हुकर टाइप है जो हुकर्स के साथ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल काइंड ऑफ अ स्टफ करते हैं। उनको लगता है कि तुम्हारे सामने वो खुद को मोस्ट रियल वर्जन में दिखा सकते हैं, ऐसा उनको होता है। समझ रहे हो? वो इंटीमेसी को सिर्फ बॉडी टू बॉडी मूवमेंट नहीं समझते हैं, उनके लिए हार्ट टू हार्ट कनेक्शन का सिग्नल है। जब वो तुम्हें इमेजिन करते हैं ना, तो वो सिर्फ प्लेजर इमेजिन नहीं करते, वो इमेजिन करते हैं कि तुम्हारी आंखों में वो सॉफ्टनेस जिसे वो खुद को वांटेड महसूस करवाएं और आपको भी वांटेड महसूस करें। वो उनके अंदर ना एक अलग ही इमोशनल लॉन्गिंग है कि उनके डीपली सॉफ्टली इंटेंसली चाहे, और तुम्हारी एनर्जी उन्हें वो फीलिंग देती है, तुम मानो ना मानो। उनके हिडन डिज़ायर्स में ना एक विश ये भी है कि तुम उनके साथ हो और वो तुम्हें सेफ फील करा सकें, जैसे तुम उनके आर्म्स में आकर सारे स्ट्रेस को भूल जाओ। ये थॉट उनके लिए ना सेक्सुअल ज़्यादा कंफर्टिंग होता है। वो चाहते हैं बेसिकली कहीं ना कि तुम उन्हें उनको सिर्फ फिज़िकली नहीं इमोशनली भी ओपन अप होने दो। उनकी फैंटेसीज में एक पिक्चर बार बार आती है कि जैसे तुम उनके चेस्ट पे अपना हेड रख कर उन्हें होल्ड कर रहे हो, जैसे तुम कह रहे हो कि आई एम हेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। उन्हें तुम्हारे साथ ना एक बिलोंगिंग सा फील होता है, एक होमली फील होता है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ तुम दोनों एक दूसरे को टच से नहीं, प्रेजेंस से अंडरस्टैंड करो। और ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन कहीं ना ये भी चाहता है कि तुम उनके लिए वो एक सेफ स्पेस बनो जहाँ वो अपना पैशन भी दिखा सके और अपना सॉफ्टनेस भी। उनकी लस्ट के पीछे ना एक साइलेंट प्रेयर छुपी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि प्लीज़ चूज़ मी द वे आई चूजेस यू। और यही इमोशनल डेप्थ है उनकी डिज़ायर को और भी स्ट्रॉन्गर और भी इंटीमेट बना देती है कहीं ना कहीं, आप मानो ना मानो। इसके बाद अगर मैं देखूं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, अगर देखा जाए मोटा मोटा आउटकम क्या है इस सेक्सुअल एनर्जी का आउटकम, ये देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओ मनी। देखो मुझे फ्यूचर जो है ना वो काफ़ी पोटेंट और इंटेंस और इवॉल्विंग नज़र आ रहा है। ये अट्रैक्शन स्लो नहीं होने वाला, ये टाइम के साथ ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आगे चल कर ना तुम दोनों के बीच फिज़िकल केमिस्ट्री एक पॉइंट पर इरिसिस्टिबल हो सकती है। वो मोमेंट जहाँ ना तुम दोनों सामने हो और तुम्हारी आइज़ एक दूसरे को होल्ड कर लें, दैट्स वेयर द स्पार्क विल टर्न इनटू फायर। जहाँ पे आप दोनों को कंट्रोल भी करना आना चाहिए और दोनों एक साथ रहना भी आना चाहिए। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ना तुम दोनों एक बीच एक सिचुएशन बन सकती है जहाँ तुम दोनों ना अपने इमोशंस को होल्ड नहीं कर पाओगे। यह एक नेचुरल फ्लो होगा, नो प्लानिंग, नो फोर्स्ड मूवमेंट, सिर्फ ऑर्गेनिक अट्रैक्शन एंड काइंड ऑफ अ सेक्सुअल एनकाउंटर पाथ्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, और एक ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि तुम दोनों ना का पहला इंटीमेट मोमेंट स्लो, डीप और इमोशनल चार्ज्ड होगा। वो ऑकवर्ड या रस्ट वाला नहीं होगा,
ऐसा लगेगा जैसे ये काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रहा था और फाइनली रिलीज्ड मिल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू ना, ये सेक्सुअल एनर्जी जो है ना, तुम दोनों के बीच इमोशनल क्लोजनेस भी क्रिएट करेगी। ऐसा लगता है कि बेड के बाद ना तुम दोनों के बीच जो कॉन्वर्सेशंस और ज़्यादा सॉफ्ट एंड ऑनेस्ट और ओपन हो जाएंगी, जैसे फिज़िकल इंटीमेसी इमोशनल वॉल्स को ब्रेक करते। ठीक है। एंड फ्यूचर में ना एक पॉसिबिलिटी ये भी आ रही है कि जो तुम दोनों हो ना, तुम एक दूसरे के लिए मोर एक्सप्रेसिव हो जाओगे। अभी एक दूसरे से एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे ना, थोड़ा बात करते हुए अपनी इमोशंस नहीं आ रहे होंगे, तो वो जो टच है ना, वो वर्ड्स जो होंगे, जो प्रेजेंस आपकी होगी, वो सब क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर अभी तक ना तुम दोनों में डिस्टेंस है, हेजिटेशन है ना, या अनस्पोकन फीलिंग्स हैं, तो इस सेक्सुअल एनर्जी ही वो ट्रिगर बन सकती है जो इमोशंस को सरफेस पे ले आए एक दूसरे की। ठीक है। और एक अगर मैं बोलूँ ना, एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर आए बॉटम ऑफ द डेक लवर्स है, ये नेक्स्ट सिर्फ एक टाइम का पैशन नहीं लगता मुझे, इसमें लॉन्ग टर्म केमिस्ट्री का पोटेंशियल है। ऐसे रिश्ते जहाँ स्पार्क ना बार बार इग्नाइट होता रहे। ओवरऑल फ्यूचर एनर्जी यही बोलती है, अगर मैं बोलूँ ना ओवरऑल, तो अट्रैक्शन, इंटीमेसी और इमोशनल डेप्थ। ठीक है। एक ऐसी जर्नी है जहाँ ना तुम दोनों एक दूसरे को डीपली वांट भी करते हो और डीपली फील भी। ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुई है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो गाइज यही आप लोगों के लिए रीडिंग थी। आई होप यू लाइक इट। मैं थोड़ा सा ओरेकल कार्ड से एक और कार्ड निकाल देता हूँ, 2 कार्ड निकाल लेंगे ओरेकल कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ठीक है। यूनिवर्स देखो यार, अपने आप आ गया। देखो 3 कार्ड्स। एक तो ये है कि आई वॉन्ट यू, दूसरा है आई लव यू, एंड तीसरा आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। उसने अपनी रियल पर्सनैलिटी मटेरियल थिंग्स, अपनी जो रियल पर्सनैलिटी और मटेरियल थिंग्स के पीछे छुपाई है। सो वो बंदा देखो तुमसे बहुत प्यार करता है। ही लव्स यू अ लॉट। ये तो बात देखो टुरू है, टुरू। एंड आई वॉन्ट यू देखो बहुत अच्छे से आ रहा है। अब देखो तुम्हें डिसाइड करना है, जैसा तुम्हें करना है। ये रीडिंग थी ओम बने पद में हम। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना वीडियोस अपने दोस्तों के साथ। एंड आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख ही जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद में हम आपसे मिलेंगे एक न्यू रीडिंग में, न्यू टॉपिक के साथ। बाय, सी यू गाइस, जय श्री राम, राधे राधे, बाय।